तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी ने हमारी पिछली क्लास में संक्षिप्त ट त क वर्ग के सारे व्यंजनों में प्रयोग कर लिया होगा। उसके शब्द चिन्ह और उसकी डिक्टेशन की अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी आप सभी की। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, इसे और क्या कहते हैं, तर दर टर या डर का प्रयोग। ठीक है। और इसे हम दूसरे ही भाषा में और कैसे कहते हैं, व्यंजनों को दुगना करने के नियम। या फिर आपसे यह कह सकता है कि दुगनीकरण के नियम को लिखिए या उसे परिभाषित कीजिए। मतलब तर दर को हम कितने प्रकार से परिभाषित करेंगे, किस प्रकार से वह हमें कह सकता है, किस प्रकार के क्वेश्चन कर सकता है। तर दर टर के नियम को बताइए, या व्यंजनों को दुगना करने के नियम लिखिए, या दुगनीकरण के नियम को लिखिए। दुगनीकरण मतलब क्या है, किसी भी व्यंजन को उसकी साधारण लंबाई से दुगना करने पर उसमें तर दर जुड़ जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी पहली परिभाषा लिखते हैं और इसे अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, चलिए लिखें। जिस तरह किसी व्यंजन को आधा करने पर संक्षिप्त ट त और क वर्ग आदि व्यंजन जुड़ जाते हैं, उसी तरह व्यंजनों को दोगुना करने पर तर दर टर या डर व्यंजन में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, व्यंजनों को आधा करने के नियम। आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजनों को दुगना करने के नियम। किसी भी व्यंजन को आधा करते हैं तो क्या जुड़ जाता है, संक्षिप्त ट त वर्ग। लेकिन किसी भी व्यंजन को उसकी साधारण लंबाई का, ठीक है, जैसे प, इस प व्यंजन में अगर हम क्या जोड़ते हैं, तर दर टर या फिर डर। प में अगर तर जुड़ गया, दर जुड़ गया, टर जुड़ गया, तो हम क्या करते हैं, उसकी साधारण लंबाई को, ये क्या बना प, अब इसी को हम क्या करें, दुगना। जितना ऊपर बना उतना रेखा के, जितना रेखा पर बना उतना रेखा के नीचे। तो इसमें क्या जुड़ जाएंगे, तर दर या टर। तो ये क्या पढ़ा जाएगा, पतर पदर पटर या पडर। ठीक, यहाँ नीचे तक नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे व्यंजनों में जोड़ना है। ठीक है, मैं एक दो बता रहा हूं, बाकी आप सारे व्यंजनों में जोड़ लीजिएगा। ठीक, जैसे एक और इसको दूसरे बता देता हूं, कटने वाले, फतर। तो ये क्या हो जाएगा, ये दुगना है ना, फदर, ये इस प्रकार से फटर। तो क्या हम करेंगे, व्यंजन को कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, इसे दुगना करना है। ठीक है, क्या करना है, इसे दुगना करना है। जब ही हम किसी भी व्यंजन को दुगना करते हैं तो उसमें, है ना, पतर पदर पटर और पडर, किसी भी व्यंजन के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ट तर, तो ये क्या हो जाएगा, दुगना। ट दर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दुगना। ट ट र, ये क्या हो गया, दुगना। ट ड र, दुगना। समझ आया आप सभी को। ठीक है, तो सारे व्यंजनों को आपको इसी तरीके से जोड़ना है। ठीक है, दुगना करना है। ठीक है, च तर दुगना, च दर दुगना। ठीक है, अच्छी तरह दोनों ऊपर नीचे बराबर आना चाहिए। च टर, ठीक है, दुगना। च डर, तो ये क्या हो जाएगा, दुगना। ठीक, कतर, क दुगना, कदर, क दुगना, कटर, क दुगना, कडर, क दुगना। ठीक है, ठीक,
जैसे आप यहाँ पर कहते हैं रतर, र दुगना ऊपर टच नहीं करेंगे, रदर, र दुगना कर देंगे, रटर, र दुगना, और रडर, फिर ये र दुगना हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से मतर, म दुगना, मदर, म दुगना, मटर, म दुगना, और मडर दुगना करेंगे। ठीक है। नतर, न दुगना, नदर, न दुगना, नटर, न दुगना, और नडर, न दुगना। ठीक है। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, इन सारे व्यंजनों में दुगना करना है। दुगना करने के नियम का प्रयोग करना है। ठीक है ना। सतर, तो ये इस तरीके से, ठीक है ना। फिर उसके बाद चाहे आप सदर दाया बनाओ या क्या बनाओ बाया, ठीक है। ततर, तो क्या हो जाएगा, त दुगना हो जाएगा, तदर, ठीक है, ये दुगना हो गया। बाकी बनाइएगा आप, है ना। त के बाद था के साथ भी आप कर सकते हैं, थतर, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये था दुगना हो गया, थतर, है ना। थदर, तो फिर ये दुगना। केवल आपको दुगना करना है व्यंजनों को, तो तरदर उसमें जुड़ जाता है। ठीक है। सारे व्यंजन में आप कर सकते हैं, है ना। जैसे लतर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ला दुगना हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जगह कम आप बनाइएगा। ठीक है। लदर, तो ये ऐसा दुगना। ठीक। यतर, तो ये या दुगना कर लेना। ठीक है। यदर, ऐसा। वतर, वडर, इस तरीके। हतर, ये ऐसा। ठीक है। हडर, चाहे नीचे से ऊपर बनाओ चाहे ऊपर से नीचे, आप सारे व्यंजनों में इस तरीके से जोड़ेंगे। ठीक है। मैं आपको यहाँ कुछ शब्द छोड़ दिया हूँ, है ना, तो आप उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है। ता था दा धा पूरा नहीं बताया मैं, आप उसे पूरा बनाएंगे। ठीक। चलिए अब हम इसकी अगली पर, ये समझ आ गया आप सभी को। ठीक है। तो चलिए इसकी अगली परिभाषा लिखते हैं। लिखें, आधे की तरह जो मात्रा व्यंजन के पहले आती है वह सबसे पहले, और जो मात्रा व्यंजन के बाद आती है वह व्यंजन के बाद पढ़ी जाती है, और अंत में तर, दर, टर या डर पढ़ा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह सारे व्यंजनों में आप तर दर को लगा लेंगे। ठीक है। एक एक दो दो बीच इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद अभी हम जो दूसरी परिभाषा लिखा है उसमें क्या लगा रहे हैं, हम मात्रा लगाना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले सारे व्यंजनों में प्रयोग कर लीजिएगा, फिर दूसरी परिभाषा में जाइएगा आप लोग, है ना, कि उसमें मात्रा कैसे लगाते हैं। ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं कि जो मात्रा व्यंजन के पहले आती है वह व्यंजन के पहले, और जो मात्रा व्यंजन के बाद आती है वह व्यंजन के बाद पढ़ी जाती है, और अंत में तर, दर या टर पढ़ा जाता है। जैसे हम यहाँ कहते हैं मटर। ठीक है। अब मटर कैसे बनेगा, माँ के बाद क्या है, टर, टर दर किसमें, माँ में, तो ये दुगना क्या हो जाएगा। ठीक है। ये क्या बन गया, मटर। ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर देखिए मेटर, तो ये क्या बन जाएगा, माँ। एक ही मात्रा कहाँ लगेगी, बीच में, क्योंकि दुगना क्या हो गया, माँ हो गया। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, मोटर, तो देखिए माँ दुगना हुआ, ओ की मात्रा। ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर कहता है लेदर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ला दुगना हो जाएगा और एक ही मात्रा लेदर। ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है वेटर, तो ये क्या हो जाएगा, वह दुगना हो जाएगा, एक ही मात्रा वेटर, है ना। जैसे आपको यहाँ क्या कहता है फादर, फा दुगना हो गया, आपकी मात्रा फादर। ठीक है। जैसे आपको यहाँ क्या कहता है सादर, तो स दुगना हो गया सादर। ठीक है ना।
यहाँ पर जैसे आपको कहता है क्या चादर, तो ये क्या हो गया, चा दुगना हो गया, अ की मात्रा चादर। जैसे आपको यहाँ पर कहता है देखिए चैप्टर, ठीक है, चैप्टर। अब देखिए यहाँ पर दो व्यंजन आ गए, इसमें देखो फ अकेला व्यंजन, फिर तरदर, म के बाद तरदर, च के बाद तरदर, व के बाद तरदर, लेकिन यहाँ पर दो व्यंजन आ गए तब। तो हमें ये ध्यान रखना है कि तर दर के पहले कौन सा व्यंजन है। तो तर दर के पहले, तर के पहले क्या है, प, तो ये क्या बनेगा, च सिंपल बनेगा, लेकिन प क्या हो जाएगा, दुगना, और च में क्या लगेगा, एक ही मात्रा। ठीक, समझ आया मात्रा का प्रयोग कैसे करेंगे हम, ठीक है। चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। आधे की तरह यदि व्यंजन के पहले वृत्त या आंकड़े हों तो पहले ये वृत्त या आंकड़े फिर उनकी मात्राएं पढ़ी जाती हैं और फिर तर या दर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसे। क्या कहता है ये, आधे की तरह यदि व्यंजन के पहले वृत्त या आंकड़े आए। अभी देखिए इस व्यंजन के पहले कोई वृत्त या आंकड़े हैं क्या, नहीं, सीधा आपके पास व्यंजन है। लेकिन व्यंजन के पहले वृत्त या आंकड़े आए तो पहले ये वृत्त या आंकड़े पढ़ी जाती है, फिर उसकी मात्राएं पढ़ी जाती है, उसके अंत में तर दर पढ़ा जाता है। किस प्रकार पढ़ते हैं, जैसे आपको यहाँ पर कहता है सुंदर, तो देखिए यहाँ पर सुंदर, सुंदर में देखिए दर के पहले क्या है, ना है, और श क्या है, वृत्त के रूप में आएगा। तो व्यंजन क्या बनेगा, श के बाद ना व्यंजन बनेगा, तो ये वृत्त, सा का वृत्त हो गया ये, और ना दुगना कर दिए दुगनीकरण का नियम से, और उसमें क्या जुड़ गया, दुगना करने पर तर दर, तो ये क्या बन जाएगा, सुंदर। तो पढ़ेंगे कैसे, सा का वृत्त पहले पढ़ेंगे, फिर उसकी मात्रा सु, फिर ना दर, सुंदर। ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, संतर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, संतर, तो सा का वृत्त और मा दुगना हो गया, तो क्या बना ये संतर, तर के पहले माँ है तो मा दुगना हुआ, श का वृत्त लग गया। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, निरादर, ठीक है। अब निरादर में क्या हो गया, देखिए तर दर तो है, लेकिन र किस रूप में जाएगा, आंकड़े के रूप में जाएगा, तो व्यंजन क्या बनेगा आपके पास, ना बनेगा। तो क्या करेंगे हम, ना में रा का आंकड़ा लगाएंगे और इसे दुगना कर देंगे। ठीक, तो र किस रूप में चलेगा, आंकड़े के रूप में, तो व्यंजन क्या बना, ना, तो तर दर किस में लगेगा, ना में लगेगा, तो ये क्या बना, निरादर। ठीक है, चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। समझ आया आपको ये, चलिए लिखें। पर यदि व्यंजन के अंत में वृत्त या आंकड़े हो तो पहले व्यंजन और वृत्त या आंकड़े पढ़े जाते हैं और फिर अंत में तर या दर पढ़ा जाता है। ठीक है। अब देखिए यहां पर आरंभ में अगर वृत्त या आंकड़े आया, ठीक, अब इसी प्रकार ये क्या हो गया, अंत में अगर वृत्त या आंकड़े आए, है ना, तो पहले व्यंजन और वृत्त या आंकड़े पढ़े जाते हैं और अंत में तर दर पढ़ा जाता है। जैसे आपको यहां बोला मंतर, ठीक, तो ना किस रूप में चल जाएगा, आंकड़े के रूप में, तो व्यंजन क्या बनेगा, म, तो ये देखिए म और ये ना का आंकड़ा, तो ये क्या बन जाएगा, मंतर। ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर क्या बोला, बंदर, ठीक, तो ब में ना का आंकड़ा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, बंदर। ठीक है। ना आंकड़े के रूप में गया तो बा दुगना होगा, तो दर के लिए बंदर। ठीक है। जैसे आपको यहाँ कहता है समंदर, समंदर में सा का वृत्त, म और ना किस रूप में चल जाएगा, सा वृत्त के रूप में, ना आंकड़े के रूप में, तो व्यंजन क्या बनेगा आपके पास, म बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, स। ठीक है, समंदर, समंदर। ठीक है, आंकड़े के रूप में चले गया ना। ठीक है। जैसे आप यहाँ कर देता है चौकंदर, चौकनदर, ठीक,
ना आंकड़े ग्रुप में जाएगा, ठीक है, का क्या हो जाएगा दुगना, तो ये क्या बनेगा देखो च, का दुगना किया ना का आंकड़ा, ये चौकंदर। समझ आया आप सभी को? ठीक है, चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। यदि अंत में तर या दर के बाद मात्रा हो तो संकेत पूरा लिखा जाता है। ठीक है, अभी जो परिभाषा कह रही है उसके अनुसार क्या होगा, अगर इस तर या दर में मात्रा आ जाए तो शब्द संकेत कैसा लिखेंगे हम, पूरा लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपको हम यहां बताते हैं मंत्री, ठीक, तो ये त्र कैसे बनता है, त और र को है ना जोड़कर क्या बनता है त्र, तो जब ये आए अंत में और इसमें मात्रा तो आ रहा है लेकिन इसमें क्या है मात्रा, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, पूरा बनाते हैं, तो ये क्या बन जाता है मंत्री। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है संतरी, ठीक है, तो इस स और तामेरा का आंकड़ा क्या बना संतरी, है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है कंत्री, ठीक, तो यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, चाहो तो आप क तामेरा का आंकड़ा बना सकते हैं कंत्री, ठीक, या ना करके भी बना सकते हैं। ठीक, चलिए समझ आया। अगर अंत में तर दर आए उसमें मात्रा लगी हो तो पूरा व्यंजन बनाते हैं, तर दर का प्रयोग नहीं करते। याद रखिएगा ये छोटी सी चीज है ना, ये सवाल व्यापक वगैरह में आते रहते हैं। चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। कभी कभी सुविधा अनुसार अंत में तर या दर के अलावा, मतलब तर दर पूरा, तर या दर के अलावा व्यंजनों को दुगना करने से आतुर टर या डर भी लग जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस सवाल को मैंने दिया था, ठीक है, व्यापक में, ठीक, ध्यान रखिएगा। जैसे कहता है कभी कभी सुविधा अनुसार अंत में तर दर के अलावा, तर या डर के अलावा अंत में और क्या लगता है, देखिए मैं यहां लिख के दे रहा हूं आपको, क्या लिखता है आतुर भी पढ़ा जाता है। ठीक है, या फिर आपको यहाँ पर टर या डर भी लग जाता है, भी यहाँ पर क्या बोल रहा है लग जाता है। ठीक है, कैसे लग जाता है, जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है देखिएगा, ठीक है, मास्टर, तो देखिए अब स बीच में आ रहा है तो इसी किस रूप में चल जाएगा, वृत्त के रूप में, तो क्या होगा म दुगना होगा और श का वृत्त लग जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा मास्टर। ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है देखो डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, तो ड, ठीक, क्या हो जाएगा ड बनेगा ये, और का क्या हो जाएगा दुगना, तो ये क्या हो जाएगा डॉक्टर। जैसे आप यहां पर कहता है शोकातुर, अब देखो आ गया ना आतुर, ये आतुर यहां आ गया शोकातुर। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा श, देखो है ना सवृत्त में चल जाएगा, और क, तो हम कहने का मतलब आतुर के लिए भी व्यंजन को दुगना करते हैं। ध्यान रखिएगा, तर दर के अलावा किस शब्द के लिए हम दुगना करते हैं, तो आतुर के लिए भी हम क्या करते हैं व्यंजन को दुगना करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा शोकातुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कुछ पॉइंट है ये आते रहते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा लिखते हैं हम, लिखेंगे मप या मब, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है ये चीज, है ना। क्या लिखता है मप या मब को दुगना कर देने से अंत में केवल र और लग जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए मैंने क्या कहा, मप या मब, ये क्लास हमने पढ़ी है, कैसा पढ़ा था इसको हमने, व्यंजन को मोटा करने पर मप या मब बन जाता है, मां व्यंजन को मोटा करने पर। ठीक, लेकिन अब ये कह रहा है मप या मब को दुगना कर देने पर अंत में र उसमें और लग जाता है। ठीक, अलग से र बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें र दुगना करने पर ऑटोमेटिक लग जाता है। ठीक है, जैसे आपको यहां पर कहता है
आडंबर। ये अब आडंबर के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये ड है, ये ड बनाया। अब म ब, ठीक, म ब के बाद क्या है, र। तो र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब नहीं पड़ेगी, जब हम म ब को क्या करेंगे, मोटा करके इसको क्या करेंगे, दुगना करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, आडंबर। ये देखिए आ का स्वर, ठीक है, और ये आडंबर, ठीक, दुगना करने पर। जैसे आपको यहाँ पर कहता है चेम्बर, तो च और इन को दुगना किए, च में एक की मात्रा, र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखें, इसी तरह न को मोटा और दुगना करने से र और लग जाता है। तो न को क्या करना है, मोटा और दुगना करने, अभी केवल मग को दुगना करने पर र जुड़ गया, ठीक है। अब यह कहता है न को, ठीक, जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है निरर्थक, ये निरर्थक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो न को दुगना करने पर बोला है, तो इस न को हम क्या करेंगे, दुगना करेंगे, लेकिन यहाँ पर र है, तो र किस रूप में चल जाएगा, आंकड़े के रूप में जाएगा, ठीक है। किस रूप में जाएगा, वो आंकड़े के रूप में, ये बना निरल। अब है ना को मोटा, ये क्या हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा, ठीक है। मोटा करके दुगना करने पर, और ये था को हमने क्या किया, अर्धीकरण, तो उसमें क्या जुड़ गया, का जुड़ गया, तो ये क्या कहलाएगा, निरर्थक, ठीक है। तो चलिए समझ आया आपको तर, दर और व्यंजनों को दुगना करने के नियम या दुगनीकरण के नियम किस प्रकार बनाते हैं, ठीक है। यह समाप्त हुआ, ठीक। अब चलिए मैं इसके कुछ शब्द चिन्ह है मात्र 4, उसके बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर शब्द चिन्ह, ये शब्द चिन्ह है इसके तर दर के, ठीक है। तो देखिए ये शब्द चिन्ह किस प्रकार बनेंगे, अंतर, ठीक है ना। अंतर के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर न व्यंजन को हम लाइन के ऊपर बनाएंगे, तो ये बन जाएगा अंतर। व्यंजन को दुगना करके लाइन के ऊपर बनाएंगे तो बनेगा अंतर, ठीक है। अंदर, अंदर के लिए अब इसी चीज को आप क्या करो, दुगना करके न व्यंजन को बनाओ तो बन जाएगा अंदर, ठीक है, ठीक। अधिकतर, अब अधिकतर के लिए क्या करना, देखो सब में तर दर आ रहा है ना, अधिकतर के लिए धा बनाइए, ठीक है। क्या किया हमने, धा बनाया, ठीक है, ये, और क को दुगना कर देंगे, तो दुगना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे दुगना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अधिकतर। और अन्यत्र, ठीक है, ये अन्यत्र के लिए क्या करेंगे, ना लाइन के ऊपर बनाएंगे और संक्षिप्त या लगा देंगे, तो ये बन जाएगा अन्यत्र, ठीक है। इस संक्षिप्त या को हम आगे क्लास में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए समझ आया आप सभी को तर दर का प्रयोग, दुगुनीकरण के नियम और व्यंजनों को दुगना किस प्रकार किया जाता है, उसे बनाया किस प्रकार जाता है, उसमें मात्राओं का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, और उसके शब्द चिन्ह कैसे होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा। तो चलिए ठीक है, आशा करता हूँ आप आज की क्लास आप सभी को अच्छी तरह समझ आई होगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नई परिभाषा के साथ, संक्षिप्त व और या का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए